आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी से हम लोगों की मुलाकात हुई और उनको इस 1 महीने के दरमियान जो पैरवी जो घटनाएं घटी उनसे अवगत कराया गया और मुख्य समस्या मानदेय वृद्धि पर उनसे चर्चा की गई और माननीय अपर मुख्य सचिव से मुलाकात और माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कराने के लिए उनसे भी आग्रह किया गया। माननीय एमएलसी महोदय से बताया गया कि स्थानांतरण प्रक्रिया का कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है, इसके लिए महानिदेशक महोदय से आप बात कर लीजिए। तत्काल माननीय एमएलसी महोदय ने आपकी महानिदेशक महोदया को फोन लगाया, हालांकि फोन पर बात नहीं हो पाई, लेकिन उसके 1 घंटे बाद उनकी बात अवश्य हुई थी और उन्होंने उनसे कार्यक्रम जारी करने के लिए आग्रह किया है। साथियों, हम ये सारी चीजें आपको इसलिए बताते हैं कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपके लिए आपके संगठन के लोग, सरकार के लोग क्या पैरवी कर रहे हैं, कहां तक पैरवी कर रहे हैं। कुछ लोगों का कमेंट आता है कि यूट्यूब बंद करो, जब तक सफलता ना मिले तब तक ना करो। अगर बंद कर देंगे तो आपको सूचना कैसे मिलेगी? ये सूचना का एक माध्यम है, एक अच्छा माध्यम है। आपको कम से कम ये जानकारी एकदम सही तरीके की मिल रही। हमने कभी किसी अन्य चैनलों का विरोध डायरेक्ट नहीं किया, हमने सिर्फ इतना कहा कि केवल झूठ परोसने वाले लोगों से सावधान रहिए। अगर आपको कुछ करना है तो आप अपनी बात बताइए, आप गलत सलत चीजों को बहस मत कराइए। आपने देखा कुछ लोग आकर के बैठ जाते हैं चैनल पर, उल्टी सीधी बातें करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। आप अपना काम करिए। नहीं मुन्ना राम जी, सरकार जो भी करेगी अच्छा करेगी, भरोसा आपको करना होगा। आपको सरकार पर, शासन पर भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप भरोसा नहीं करेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे तो कोई सरकार आपके लिए कोई काम नहीं करेगी। उसके बाद माननीय एमएलसी महोदय को जाना था गोरखपुर, तो वह गोरखपुर के लिए निकल गए और हम लोग आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अगले कार्य के लिए चल पड़े। आदरणीय एमएलसी महोदय के सामने मुलाकात के समय हमारे साथ अनुदेशक संघ के भाई प्रदेश अध्यक्ष भाई विक्रम सिंह जी मौजूद थे और हम लोग बैठ करके मंत्रणा कर रहे थे। हमारे साथ जिला अध्यक्ष सुधाकर तिवारी, उन्नाव जिला अध्यक्ष सुधाकर तिवारी जी थे। तब तक हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री बड़े भाई श्री श्रीराम द्विवेदी जी भी पहुंच चुके थे और हम लोग बैठ करके आगे की रणनीति बना रहे थे कि बजट सत्र में हम लोगों को क्या क्या करना है, किससे किससे मिलना है, कौन कौन से तरीके अपनाए जाने हैं। तभी भाई विक्रम सिंह जी का पहले से समय मिला हुआ था अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी से मुलाकात का। उन्होंने बताया कि हमारी मुलाकात का समय है, अगर आप लोग चलना चाहें तो चल सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा, आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि बिल्कुल चलना चाहिए और मिलेंगे हम लोग। तो भाई विक्रम सिंह जी के समय में ही जो समय मिला था उसी में हम लोगों ने भी अपना समय ले लिया विक्रम सिंह जी के सहमति से और हम लोग सभी लोग मिलने गए और अपर मुख्य सचिव महोदय से पूरी बात बताई गई, आर्थिक समस्या से लेकर के और स्थानांतरण की बात कही गई। उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें बताई और कहा कि आप लोगों का काम तो बहुत पहले हो जाता, लेकिन आप ही लोगों के बीच के कुछ लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को बहुत सारे गलत शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से इतना लेट हो रहा है। अब आप लोगों में कुछ सुधार आया है तो और निर्णय भी जल्दी होगा, क्योंकि ये सरकार का निर्णय होता है। सरकार के खिलाफ खड़े होकर के, सरकार की खिलाफत करके आपको कोई लाभ नहीं मिल सकता और सरकार आपके लिए कार्य कर रही है। आपका जो भी प्रकरण है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है और वह निर्णय लेंगे। आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए। तो हम लोगों ने उनसे कहा, क्या सर बजट में हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था अलग से हो रही है? उन्होंने कहा, इस बात से आप लोगों को क्या लेना देना, बजट में व्यवस्था है कि मानदेय में व्यवस्था है कि वेतन में व्यवस्था है, ये आपसे, ये विषय आपका नहीं है। आप लोग ये क्यों सोचते हो कि हर कैबिनेट में आपके लिए कुछ हो जाएगा? आप लोग ये क्यों सोचते हो कि बजट में हमारे लिए अलग से व्यवस्था होगी? जो भी व्यवस्था होगी वो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार होगी। आप लोग गलत तरीके से ये आपस में हम देखते हैं अखबारों में कि बजट में क्या होगा, कोई खबर कहीं निकल रही है, कोई कुछ निकल रहा है, ये सब चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उनका सीधा कहना था कि आपके लिए जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश कर देंगे, सारी व्यवस्थाएं सरकार के पास है। हम लोगों ने उनको धन्यवाद दिया और स्थानांतरण के लिए कहा कि सर महानिदेशक महोदया ने अभी कार्यक्रम जारी नहीं किया, कृपया एक बार आप उनसे बोल दीजिए। उन्होंने तुरंत उस पर वार्ता
और बैठक के लिए आदेशित किया और संभवतः उसके हम लोगों की